Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, वंदन है आपका, आपका हृदय से आभार। साथियों, कल की कहानी के बारे में जो आपके रिस्पॉन्स आए हैं बहुत ही शानदार। मुझे पता है कि कहानियाँ के माध्यम से लोगों के पास जो बातें हैं वो अच्छी तरह से जाती हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने पॉडकास्ट के अंदर किसी कहानी के माध्यम से किसी बात को समावेश करूँ, ताकि वो हमारे लंबे समय तक याद रहें। हमारा मन, अवचेतन मन हमेशा पिक्चर्स में देखता है, इमेजेस में देखता है। जब कहानी कहते हैं, जब सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक विजुअल्स बनता है और उससे हमारी इमोशंस कनेक्ट हो जाती हैं और हमें लंबे समय तक याद रहता है। छोटा सा साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी बात को कहानी के द्वारा कनेक्ट करूँ। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे रेस्पॉन्ड ज़रूर करें। अपने वाक्य लिख के, मैसेज करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकूं। साथियों, आज का ज्ञान मोती है, हर चीज़ का उद्गम हमारे मन में ही है और जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वह पहले से आपके पास है। कोई भी व्यक्ति किसी विचार को भविष्य में नहीं सोच सकता। किसी चीज़ के बारे में आपका विचार ही उसकी शुरुआत होती है। जेनेविव बेहरेड का ये वाक्य है, योर इनविजिबल पावर से लिया गया है। साथियों, यहाँ पे देखो कितनी सही बात कही गई है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हमारा विचार ही पहली शुरुआत है और यहीं से ही परमात्मा ने हमें शक्ति दी है। जी हाँ, हम खुद ही हमारे गुरु हैं। हम सीखना चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं। गुरु के बारे में GURU ने एक बहुत ही शानदार इसका वर्णन किया था कि GURU, आप जो हैं वो है वैसे ही। आप अपने विचारों के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं। आप खुद के गुरु बन सकते हैं। आप किसी से भी सीख सकते हैं। जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर आप होशपूर्वक जिएंगे, अगर आप अवेयरनेस के साथ जिएंगे, तो हर जगह पे आपको शिक्षा मिलती रहती है। जैसे मैं बताऊं, एक प्राचीन समय की बात के अंदर क्या था, एक सूफी फकीर थे हसन। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनसे किसी से पूछा कि तुम्हारे कितने गुरु हैं? तो उन्होंने कहा कि गिनाना मुश्किल है, क्योंकि इतने गुरु हैं कि मैं कहाँ तक गिनाऊंगा। गांव गांव में गुरु फैले हुए हैं मेरे। जिससे मैंने सीखा है वही मेरा गुरु है। जहां मेरा सिर झुका वही मेरा गुरु है। फिर भी जिद्दी लोगों ने उनसे कुछ पूछा कि कहो, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मानते नहीं हो, इसलिए सुनो। पहला गुरु था मेरा एक चोर। लोग बहुत चौंके। उन्होंने कहा, चोर? कहते क्या हो? चोर और गुरु, ये क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा, हाँ जी, चोर और गुरु। मैं एक गांव में आधी रात को पहुंचा था। रास्ता भटक गया था। सब लोग तो सो गए थे, एक मात्र चोर ही जग रहा था। वो अपनी तैयारी कर रहा था जाने की। वो घर से निकल ही रहा था कि मैंने उससे कहा, भाई अब मैं कहाँ जाऊं? रात आधी हो गई, दरवाजे सब बंद हैं, धर्मशालाएं भी बंद हो गई। किसको जगाऊं मैं नींद से? तू ही मुझे ठहरने देगा? उसने कहा, स्वागत है आपका, लेकिन उसने कहा, एक बात मैं जाहिर कर दूं, मैं चोर हूं। मैं आदमी अच्छा नहीं हूं और तुम अजनबी मालूम पड़ते हो। इस गांव में
कोई आदमी मेरे घर नहीं आना चाहेगा और मैं दूसरों के घर जाता हूं तो लोग मुझे घुसने नहीं देते हैं। मेरे घर तो कौन आएगा? मुझे भी रात के अंधेरे में जब लोग सो जाते हैं तब उनके घरों में जाना पड़ता है, और मेरे घर के पास तो लोग बचकर निकलते हैं। मैं जाहिर चोर हूं। इस गांव का जो सबसे बड़ा दरोगा है वो भी मुझसे डरता है। पुलिस वाले भी थक चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हें वचन नहीं देता, रात बेरात लूट लूं तो तुम जानो और तुम्हारा काम। हसन ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतना सच्चा और ईमानदार आदमी कभी नहीं देखा था, जो खुद को ही कहे कि मैं चोर हूं और सावधान भी कर दे। यह तो साधु के लक्षण है। तो रुक गया। हसन ने कहा कि मैं रुकूंगा, तू मुझे लूट ही ले तो भी मुझे खुशी होगी। वैसे भी मेरे पास है क्या जिसको तू लूट सकता है। सुबह सुबह चोर वापस लौटा। हसन ने दरवाजा खोला और पूछा कि कुछ मिला क्या? उसने कहा, आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर रात को कोशिश करूंगा। ऐसा हसन ने कहा। 1 महीने तक लगातार मैं उसके घर में रुका और 1 महीने तक उसे कभी कुछ न मिला। वह रोज शाम को जाता और उसी उत्साह उमंग से और रोज सुबह लौट आता, लेकिन उदास नहीं देखा, निराश नहीं देखा, हताश नहीं देखा। सुबह जब मैं पूछता कुछ मिला भाई, तो वह कहता अभी तो नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोशिश जारी है। तो ये हसन ने कहा कि उसकी परसिस्टेंस, उसकी निरंतरता, उसकी दृढ़ता, उसकी हठता, उसकी लगन अपने काम के प्रति देखकर हसन के मन में विचार आया कि जब मैं परमात्मा की तलाश में गांव गांव, जंगल जंगल भटकता था और रोज हार जाता था और रोज रोज सोचता था कि ईश्वर है या नहीं, तब मुझे उस चोर की याद आती थी। यह चोर साधारण संपत्ति चुराने में चला था और मैं परमात्मा को चुराने चला था। तो मैं परम संपत्ति का अधिकारी बनने चला हूं। उस चोर के मन में कभी निराशा न आई। मेरे भी निराशा का कोई कारण नहीं है। ऐसे मैं लगा ही रहा। इस चोर ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं कई दफा भाग गया होगा। छोड़कर सब खोज, और जिस दिन मुझे परमात्मा मिला, मैंने पहला धन्यवाद अपने उस चोर गुरु को बोला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तब तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा कुछ और कहो ना, इससे पहले कि तुम विदा हो जाओ। तुम बड़े गजब हो, तुम बड़े रोचक हो, तुम बड़े अजीब हो। तो उसने कहा कि एक दूसरे गांव में ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिए लिए हुए जा रहा था किसी मजार पे चढ़ाने को। मैंने उससे पूछा कि बेटा, दिया तूने ही जलाया है? उसने कहा, हाँ मैंने ही जलाया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये बता कि ये रोशनी कहाँ से आती है? अगर तूने ही जलाया है तो तूने ये रोशनी आती हुई देखी है क्या कहीं से, कि ये कहाँ से आती है? मैं तो सिर्फ विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। हसन ने कहा, छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा था, मैं उसे थोड़ी कोई पहेली में डालना चाहता था, लेकिन उसने बड़ी झंझट कर दी मेरे साथ। उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया और कहा, सुनो, तुमने देखा? ज्योति चली गई। कहाँ चली गई? ढूंढो अब। जहां से आई थी वहां चली गई। जी हां, मैंने झुककर उस बच्चे के, बालक के पांव छूने पड़े। मैं सोचता था कि ये बच्चा, वह मेरा अहंकार था। मैं सोचता था कि मैं उसे उलझा दूंगा। यह मेरा अहंकार था, उसने उलझा दिया। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। ऐसे ही अपने बहुत सारे गुरुओं की कहानियां
हसन ने कही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो उत्सुकता है। अगर आप चाहें, सुनना चाहें, पसंद करें तो एक और गुरु था, क्योंकि उत्सुकता तो बढ़ती जाती है ना, रस आता रहता है। तो तीसरे गुरु के बारे में जो बात बताई हसन ने, वो तो और भी दिलचस्प थी। तीसरा गुरु उसका एक कुत्ता था। हसन कहते हैं कि मैं बैठा था नदी के किनारे और हसन ने कहा कि वहां एक कुत्ता आया, प्यास से तड़पता। धूप घनी थी, दूसरी तरफ मरुस्थल था। नदी के किनारे आया, लेकिन जैसे ही उसे अपने ध्यान से देखा तो उसमें पानी के अंदर अपनी परछाई दिखी, दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ा। तो वो डर गया, तो वो पीछे हट गया। इधर प्यास खींचे पानी की तरफ, उधर भय खींचे पानी से विपरीत। जब भी जाए नदी के पास तो अपनी झलक दिखाई पड़े, घबरा जाए और पीछे लौट जाए, मगर रुक फिर भी नहीं सके, क्योंकि प्यास से तड़फ रहा था, पसीने पसीने हो रहा था। उसका कंठ दिखाई पड़ रहा था कि सूखा जा रहा है, और मैं बैठा देखता रहा। फिर उसने हिम्मत की और छपाक से छलांग लगा दी, आंखें बंद करके कूद ही गया आखिर पानी में। फिर उसने दिल खोल कर पानी पिया और दिल खोल कर नहाया। कूदते ही वो पानी की जो तस्वीर थी वो मिट गई। हसन ने कहा कि मेरी हालात भी मेरी ऐसी ही रही। परमात्मा में झांक झांक कर देखता था, डर डर जाता था, अपना ही अहंकार दिखाई पड़ता था, वही मुझे डरा देता था। मैं हर बार लौट आता, लेकिन प्यास भी गहरी थी। उस कुत्ते को याद करता और सोचता, एक दिन छलांग मार ही दे, कूद ही गया, सब मिट गया, मैं भी मिट गया। अहंकार की छाया बनती थी, वह भी मिट गई। खूब दिल भर के पिया। कहते हैं ना कि कबीरदास जी ने कहा है कि वही बड़ा है जिसने पूरा पाया। जी हाँ साथियों, तो यही जो कहानी है, इसके माध्यम से हम यही समझना चाहते थे कि हमारा मस्तिष्क, इसमें देखा आपने कि हर अलग जगह पे अलग चीजें तो काम कर रहा है। आपके ही विचारों से बदलने से फीलिंग बदलती हैं, इमोशंस बदलता है, उससे हमारे बॉडी की वाइब्रेशंस बदलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं और फिर रिजल्ट मिल जाता है। इतना छोटा सा सरल सफलता का राज ये फॉर्मूला। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हृदय से आभार। आज थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया, लेकिन आप बस ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और लाइक करते, शेयर करते रहें, सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।